नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ 10 रूपक का द्वितीय प्रकाश। प्रथम प्रकाश में हमने सभी कारिकाओं का अध्ययन कर लिया है। आइए आज देखते हैं 10 रूपक धनंजय कृत द्वितीय प्रकाश कारिका नंबर 1। आपने 10 रूपक के प्रारंभ में सुना था, वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः। तो उसमें से वस्तु कथा वस्तु के विषय में हमने प्रथम प्रकाश में अध्ययन कर लिया है। अब दूसरे प्रकाश में नेता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। नेता का मतलब होता है नायक। नाटक में नायक, नायक कैसा होना चाहिए आइए देखते हैं। हीरो, हीरो कैसा होना चाहिए। नेता विनीतो मधुरः त्यागी दक्षः प्रियं वदः रक्तलोकः शुचि वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा। नेता कैसा होना चाहिए, उसको विनीत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। विनीत का मतलब होता है विनम्र। मधुर, मधुर होना चाहिए, स्वभाव वाला होना चाहिए। त्यागी होना चाहिए, त्याग करने वाला त्यागी। दक्ष, निपुण होना चाहिए। प्रियमवद, प्रिय बोलने वाला होना चाहिए, अप्रिय बोलने वाला नहीं होना चाहिए। रक्तलोक हो, लोगों को आनंदित करने वाला होना चाहिए। लोकप्रिय होना चाहिए। रक्तलोक का मतलब लोकप्रिय होना चाहिए, लोगों को आनंदित करने वाला होना चाहिए। शुचि, शुचि का मतलब है पवित्र होना चाहिए। वाग्मी का मतलब है वाक्पटु होना चाहिए, बोलने में चतुर होना चाहिए। रूढ़वंश हो, रूढ़वंश का मतलब है उच्च वंश में पैदा हुआ होना चाहिए। रूढ़ वंश होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए उसके अंदर, चंचल नहीं होना चाहिए। और अंत में है युवा, युवक होना चाहिए। तो एक नेता, एक नायक, एक हीरो में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वह है विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियमवत, रक्तलोक, सूची, वाग्मी, रूढ़वंश, स्थिर और युवा। तो आपको एक एक शब्द करके विस्तृत रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए। विनीत क्या होता है, मधुर क्या होता है, त्यागी क्या होता है, दक्ष क्या हुआ, प्रियमवत क्या हुआ, रक्तलोक क्या हुआ, सूची क्या हुआ, वाग्मी क्या हुआ, रूढ़वंश क्या हुआ, स्थिर क्या हुआ और युवा क्या हुआ। इसके विषय में आपको अध्ययन करना चाहिए। तो नेता इस प्रकार का होना चाहिए। किसी भी नाटक में, किसी भी फिल्म में इस प्रकार का नायक या हीरो का होना आवश्यक होता है। रही कारिका नंबर 1। अगर ये प्रश्न परीक्षा में, ये कारिका परीक्षा में आती है तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में प्रस्तुत कारिका धनंजय कृत 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश से अवतरित है या लिया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत कारिका में धनंजय जी ने नेता के विषय में बताया है। करके आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। देखिएगा, आप व्याख्या इतने से नहीं होगी, आपको व्याख्या में बताना होगा विनीत क्या है, मधुर क्या है, त्यागी क्या है, चतुर क्या है, प्रिय बोलने वाला क्या होता है, लोकप्रिय, पवित्र, वाक्पटु, प्रसिद्ध, इसकी ही व्याख्या करनी पड़ी। नहीं तो ये एक दो लाइन में ये व्याख्या नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः शूरो दृढ़ च तेजस्वी शास्त्र चक्षुष धार्मिका। ये भी नायक के ही बारे में बताया गया। बुद्धि से युक्त होना चाहिए, बुद्धि वाला होना चाहिए, बुद्धि। उत्साह से युक्त होना चाहिए,
स्मृतिवान होना चाहिए, स्मृति, प्रज्ञावान होना चाहिए, कलाओं से युक्त होना चाहिए, मान सम्मान से युक्त होना चाहिए। तो बुद्धि, साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला और मान से समन्वित होना चाहिए। इतनों से युक्त होना चाहिए एक नायक को, एक हीरो को, एक नेता को। सूरो माने सूरवीर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़, तेजस्वी होना चाहिए, तेज संपन्न होना चाहिए, शास्त्र चक्षुषो, शास्त्र का जानकार होना चाहिए। चौ माने और धार्मिक होना चाहिए, शास्त्र का जानकार और धार्मिक होना चाहिए। एक नायक के जितने भी गुण हैं, जितनी भी बातें हैं, प्रथम 2 कारिकाओं में बताया गया है। आपको इसका विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। नायक बुद्धि, उत्साह, समृद्धि, प्रज्ञा, कला और मान से युक्त होता है, शूरवीर होता है, दृढ़ होता है, तेजस्वी होता है, शास्त्रों का जानकार होता है और धार्मिक होता है। उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला, मान समन्वितः, शूरो दृढ़ः च तेजस्वी, शास्त्र चक्षुषः धार्मिका। तो कैसा होता है ये आपको प्रथम 2 कारिकाओं में बता दिया गया है। आइए तृतीय कारिका में देखते हैं नेता के कितने भेद हैं। नायक के भेद, नायक के भेद बताएंगे आपको। भेदे चतुर्धा, ललित शांत उदात्त उद्धत अयम, निश्चिंतो धीर ललितः, कलासक्तः, सुखी मृदु। तो कारिका नंबर 3 में बताया जा रहा है कि नायक 4 प्रकार के होते हैं। भेद है चतुर्धा, भेद बने भेद हो गया, चतुर्धा बने 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। नंबर 1 ललित, नंबर 2 शांत, नंबर 3 उदात्त, नंबर 4 उद्धत। ये 4 जो हैं नायक के 4 भेद हो गए। सभी में धीर लगा देंगे तो धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। ये 4 प्रकार के नायकों के भेद हैं। आपको ये याद होना चाहिए और सबके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसी कारिका में सबसे पहला जो है धीर ललित, इसके विषय में बताया गया है। अगली कारिकाओं में आपको धीर प्रशांत, धीरोद्धत और धीरोदात्त और धीरोद्धत के विषय में बताया जाएगा। तो धीर ललित नायक किसको कहते हैं देखिएगा। निश्चिंतो धीर ललितः, कलासक्तः, सुखी मृदु। इतनी बातें हैं धीर ललित नामक नायक के विषय में। जो प्रथम प्रकार का नायक है तो वह धीर ललित है। उसके विषय में निश्चिंत, वह निश्चिंत रहता है, टेंशन फ्री, शंकाओं से रहित, निश्चिंत रहता है। कलासक्त, कलाओं से युक्त होता है। कितनी कलाएं होती हैं, गीत आदि जो भी कलाएं हैं, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक आदि जितनी भी कलाएं हैं उनसे युक्त होता है ये नायक। सुखी रहता है हमेशा। अब जो टेंशन फ्री रहता है वो सुखी रहता है, जो टेंशन लेगा तो वह दुखी होगा। तो निश्चिंत है, सुखी है, कलाओं से युक्त है, मृदु है, मृदु स्वभाव वाला है। हमेशा सबकी नजरों में ये सबसे अच्छा होता है, जबकि कहीं ना कहीं यह अच्छा नहीं भी होता है। चलिए फिलहाल आप धीर ललित नायक किसको कहते हैं? निश्चिंत रहता है, कलाओं से युक्त रहता है, सुखी रहता है और मृदु स्वभाव वाला होता है। कारिका नंबर 3 में 4 प्रकार के नायक कौन कौन से हैं? धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। और धीर ललित नायक किसको कहते हैं? जो निश्चिंत रहता है, जो कलाओं से युक्त रहता है, कलाओं में आसक्त रहता है, सुखी रहता है, मृदु स्वभाव वाला होता है, उसको धीर ललित नामक नायक कहते हैं। के लिए इतना ही। अगली कारिका में हम बताएंगे धीर प्रशांत नायक किसको कहते हैं, धीरोदात्त
नायक किसको कहते हैं, धीरोद्धत नायक किसको कहते हैं। तो धीर ललित नायक के विषय में आप समझ गए हैं। वह निश्चिंत रहता है, कलाओं में आसक्त रहता है, सुखी रहता है और हमेशा मृदु स्वभाव वाला होता है। ऐसे नायक का नाम है रत्नावली का उदयन। आपको एक एक एग्जाम्पल भी, ये चार के चारों में एक एक एग्जाम्पल भी अगर याद हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो धीर ललित नायक का उदाहरण है उदयन, जो रत्नावली एक नाटिका है जिसका नायक उदयन है, नायिका वासव दत्ता है। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, धीर ललित नायक का एक उदाहरण चाहिए, वह रत्नावली का उदयन है। उम्मीद करता हूं कि आपको 3 के 3 कारिकाएं समझ में आ गए होंगी। अगर थोड़ी सी भी कमी रही है, आपके सामने मैंने अनुवाद रखा है, इसी अनुवाद का आपने व्याख्या बनानी है बढ़ा चढ़ा करके। तो आप इस वीडियो को तभी बंद करेंगे जब आपको ये 3 के 3 कारिकाएं समझ में आ जाएंगी। और वैसे नहीं समझ में आए ऐसा इसमें कोई बड़ा है नहीं, क्योंकि बहुत सरल कारिकाएं हैं और वैसे भी मैंने सरलता से आपके सम्मुख प्रेजेंट कर दिए हैं, आपको आ ही जाना चाहिए। आपसे इतना ही कहूंगा, जब तक नहीं आए वीडियो बंद नहीं करेंगे। 3 की 3 कारिकाएं, 3 कारिकाएं आपको समझ में आएंगी तभी जाकर के मुझे अगली चौथी पांचवी कारिकाएं पढ़ाने में सहजता होगी और पढ़ाना भी चाहिए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।